मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में गए बगैर मैं आप लोगों से दरख्वास्त जो हमेशा से होती है उस पर आपकी तवज्जो दिलाऊँगा। आप ज़रूर उस पर गौर करें, नीचे उसकी तफसीलात हैं, इदारे को ज़रूर मदद करें। आइए ख़बर की जानिब बढ़ते हैं और कितना अफसोसनाक इस वक्त जो है मुस्लिम समाज बन चुका है और किस किस तरह की ख़बरें और अफसोसनाक वहशतनाक आती हैं। आप इस ख़बर से अंदाज़ा लगाएं कि मध्य प्रदेश के भोपाल में एक 32 साल शख्स ने मुबैना तौर पर अपनी मां पर डायन होने का इल्ज़ाम लगाकर उसे कत्ल कर दिया है। उसका कहना था कि उसकी मां उसकी शादी होने नहीं दे रही थी। पुलिस ने यह बात बताई। कुहे फिज़ा पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर प्रदीप गुर्जर ने पीटीआई को इस बात की इत्तला दी कि अब्दुल अहमद फरहान ने मंगल की रात देर गए अपनी वालिदा अस्मा फरह, इसकी उम्र 67 बताई गई है, उसको क्रिकेट के बैट और लोहे के पाइप से मार डाला था। गुर्जर ने बताया कि फरहान को यह लगता था कि उसकी मां उसकी शादी करने में दिलचस्प नहीं रखती। इस बात पर दोनों में रोज़ाना झगड़े होते। मंगल की रात जब उसका भाई और भाभी घर पर नहीं थे तो फरहान ने मां के साथ झगड़ा किया। इस दौरान अपनी मां को मार डाला। वालिदा अस्मा हमेशा फरहान से कहती है पहले मुलाजिमत तलाश करे, उसके बाद उसकी शादी की जाएगी। फरहान कॉमर्स ग्रेजुएट बताया जाता है। अब उसके भाई और भाभी घर वापस आए तो फरहान ने उन्हें बताया कि मां छत से गिर गई। पुलिस को फौरी तौर पर बुलाया गया। जब पुलिस मौके पर पहुंची हालात मुश्तबा नजर, जिसके बाद फरहान से पूछताछ की गई। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है। और फरहान के बारे में खबर ये भी है कि इंटरनेट पर बदरूहों और चुड़ैलों की वीडियोस वो बहुत ज़्यादा देखता था। उसके बाद वो मानने लगा था कि उसकी माँ एक डायन है और वही उसकी शादी में रुकावटें बन रही है। इस वजह से उसने माँ को हटाने का फैसला किया। ये हमारे मुस्लिम समाज की और पढ़े लिखे लोगों के अगर हालात यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या कुछ हो रहा है। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ और वो ये है कि यहाँ पर एक मुस्लिम नौजवान के साथ हिंदू लड़की की शादी करवाने पर एक पुजारी के चेहरे पर स्याही पोत दी गई है, जिसकी तस्वीर सामने आ रही। महाराष्ट्र के नासिक में पंचायती इलाके से इस वाक़े की इत्तला दी गई। नासिक के अंबड़ लिंक रोड इलाके में मुकीम एक 30 साल मुस्लिम नौजवान के अगतपुरी तालुके के मौजे अधरवाड़ की 18 साल लड़की से शादी का सर्टिफिकेट 8 नवंबर को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। श्री राम वैदिक मेरे संस्थान नामी इदारे ने इस शादी का एहतिमाम किया था। इत्तलात के मुताबिक कालाराम मंदिर के बाहर शादी अंजाम दी गई। इस मामले के सामने आने के बाद बाज बरहम हिंदू नौजवान मंगल की रात तकरीबन 8 बजे श्री राम विवाह संस्थान पहुंचे और इस इदारे को चलाने वाले उमेश उर्फ गिरीश अरविंद पुजारी से शादी के बारे में पूछताछ की। इसी दौरान बाज बरहम कारकुन गिरीश अरविंद पुजारी के तरफ जमा हो गए, उसे मुबैना तौर पर मारपीट की। बरहम कारकुनों ने शादी दफ्तर के बोर्ड पर मिट्टी भी फेंकी और नारे लगाए। जब उमेश पुजारी ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी तो बरहम कारकुन ठंडे हुए उसे आखिरी वार्निंग देते हुए वहां से रवाना हो गए। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह मुस्लिम लड़के की हिंदू लड़की के साथ शादी करवाने पर पुजारी की दुर्गत बनाई गई है, जिसकी वजह से खबर सुर्खियों में आई। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, वज़ीर आज़म मोदी की तेलंगाना दौरे से एक रोज कबल जुमा के रोज हैदराबाद के बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स और हाईटेक सिटी इलाकों में मोदी नो एंट्री के बैनर और पोस्टर नमूदार हुए हैं। इसी के साथ उनके दौरे के खिलाफ एहतजाज भी किया जा रहा है, आप देख सकते हैं, जबकि आज वो वहां पहुंच चुके हैं। मोदी की तेलंगाना रामगंडम दौरे के दौरान ट्रेड यूनियन रहनुमाओं ने एहतजाज किया था। मंचिरियाल जिले की श्रीरामपुर और मंदामरी डिवीजन में संगारेड्डी कोयले के कारखानों में काम करने वाले मजदूरों ने सियाह बैचेस लगाए और मोदी को गो बैक के नारे भी लगाए। तो नाज़रीन गिरामी, भारत में पहला मौका है कि किसी भी रियासत में और बिलखुसूस साउथ रियासतों में अगर पीएम मोदी जाते हैं तो या तो गो बैक मोदी के टैग्स जो है हैशटैग्स चलते हैं ट्विटर पर, या फिर जो इस तरह के बैनर्स नज़र आते हैं, जो वाकई में एक पीएम के लिए जो है ये बेइज्जती की बात है।
नाज़रीन, यूपी की मेरठ पुलिस ने बहुजन समाज पार्टी के लीडर याकूब कुरैशी की बीवी, उनके 2 बेटों समेत 7 अफराद के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। और याकूब पर इल्ज़ाम है कि उनके हापुड़ रोड पर वाक़ गोश्त की फैक्ट्री को गैर कानूनी तरीके से चलाया जा रहा था। पुलिस ने 31 मार्च को छापामारी करके फैक्ट्री के अंदर से 5 करोड़ कीमत का 2000 किलो गोश्त बरामद किया था। मेरठ के सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट रोहित सिंह सेजवान ने मामले मुतल्लिका सर्कल ऑफिसर और खरखोदा इलाके के इंस्पेक्टर इंचार्ज को मुलजिमान के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की हिदायत दी थी। अब जो मामला साफ तौर पर सामने आया इसमें बीएसपी लीडर याकूब कुरैशी, उनकी बीवी संजीदा, इमरान कुरैशी, फैरोज कुरैशी, मोहित त्यागी, फैजाब और मुजीब पर जो है इस वक्त गैर कानूनी सरगर्मियों में शामिल होने का इल्ज़ाम लगाते हुए मुख्तलिफ किस्म के जो इन पर एक्ट लगाए गए हैं, जिसको लेकर के अलग अलग तनकीदें इस वक्त सामने आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, एक वीडियो मैं आप लोगों के सामने इस वक्त दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से पुलिस कांस्टेबल मनोज कुमार को आप जानते हैं कि जिसने खाने में जो दिया जाता है रोटी जैसी थी, उसके सिलसिले में शिकायत करके और इस सिलसिले में रास्ते में लोगों को खाना दिखा करके सुर्खियों में आ गए थे। उसके बाद उनका जो है गाज़ीपुर में ट्रांसफ़र हुआ। फिरोज़ाबाद की उन्होंने वो कहानी सुनाई थी। गाज़ीपुर में ट्रांसफ़र हुआ तो मनोज कुमार यहाँ की हालत भी लोगों को दिखा रहे हैं कि क्या सूरत हाल है गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट के उस थाने के आसपास में जहाँ वहाँ रिहाइश पजीर है, क्या सूरत हाल है। इस वीडियो में सारी सूरत हाल बताते हुए खुद ये कह भी रहे हैं कि जो है किस तरह से जो है वो पहले भी इस सूरत हाल को सामने लाने की कोशिश की थी और सरकारी सतह पर क्या सूरत हाल होती है। आप इसको देखें, फिर मैं लौटता हूँ। जनपद गाजीपुर की ये हालत है, आप देख सकते हैं। जनपद गाजीपुर ये सामने मेस है, मेस भोजनालय। मैं वही सिपाही हूँ जो जनपद फिरोजाबाद में मेस के खाने के पीछे बवाल हुआ था, शिकायत की थी। स्पष्ट ये देखिए कंडीशन क्या है, ये आप देख सकते हैं कितनी भरी गंदगी है यहाँ गाजीपुर पुलिस मेस की। आप और मैं भी आपको आगे दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, देखिए ये हालात हैं गाजीपुर बाथरूम के, लेटरिन के। देखिए इतने बदतर हालातों से जूझ रही है गाजीपुर। ठीक है, हम तो ये कह रहे हैं, हमारी देख सकते हैं आप, ये देखिए आप ये कितने बदतर हालातों से ये गाजीपुर के बाथरूम लेटरिन की कंडीशंस आप देख सकते हैं स्पष्ट। ये हालात हैं, ये यहाँ के देखिए आप। हम आपको दिखा रहे हैं, मैं मनोज कुमार 380 मनोज कुमार। आप देख सकते हैं यहाँ के किस तरह से हालातों से ये गाजीपुर गुजर रहा है। मैं आप सभी से ये दिखाना चाहता हूँ कि जनपद गाजीपुर पुलिस लाइन की हालात बदतरों से गुजर रहे हैं। देख सकते हैं ये क्या हालात है यहाँ के। किसी से आप कितना भी कुछ कह लीजिए, पुलिस लाइन ये बार बार कितने भी शिकायत कर लीजिए, ये सुधरने वाले नहीं है। इन्होंने ये कसम खा रखी है कि हम जहां भी जाएंगे, जहां भी रहेंगे, गंदगी करेंगे। ये आप देख सकते हैं गाजीपुर पुलिस लाइन, ये भोजनालय के जस्ट सामने की कहानियां हैं। इस तरीके से गंदगी रहेगी, सिपाही बीमार होंगे, आए दिन रिपोर्टें लिखी जाती हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए यूएन वॉच के एक कॉन्फ्रेंस की वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूं, जहां पर एक इस्राएली सफीर को गाली देने पर और उनको ये फिलिस्तीनियों का कातिल और इस्राइल सुप्रीमेसी को और रिलीजियस को प्रोमोट करने को लेकर के जब उसको बात की गई तो 20 से किस तरह से वो शख्स बयान देते हुए आता है और उस पर हमला कर देता है, जो शख्स उस पर ऑब्जेक्शन कर रहा था। फिर उसके बाद जो है उसके गिलासेस तोड़ दिए जाते हैं और उसका फ़ोन खींच लिया जाता है, उस पर हमला किया जाता है। फिर उसके बाद उसने जो वीडियो बनाई उसको जो है डिलीट करने की कोशिशें होती हैं। इस तरह इस्राइली सफीर इस्राइल से ताल्लुक़ रखने वाले एक जालिम व शातिर किस्म के लीडर को भरे महफिल में बेइज्जत करने और इस्राएली सुप्रीमेसी को ज़बरदस्ती फिलिस्तीन और पूरी दुनिया पर थोपने का इल्ज़ाम लगाने पर एक शख्स को बुरी तरह मारने की वीडियो अलग अलग तफसीरों के साथ ये वायरल हो रही है, जिसको मीडिया और बिलखुसूस इसराइल का मीडिया इस वक्त आलमी सतह पर छाया हुआ है, उसको डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद ये वीडियो वायरल हो गई है, जिसमें एक इसराइली शातिर लीडर की दादागिरी गुंडागर्दी भरी महफिल में नजर आ रही है। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब मैं आपको ले चलूँ और वो ख़बर है
कि अमेरिका के वस्त मुद्दती इंतखाबात जो हुए उसमें सबसे अहम तरीन बात यह है कि 82 मुस्लिम उम्मीदवारों की कामयाबी हुई है। जी हाँ, जेट पैक और अमेरिकन इस्लाम ताल्लुकात कौंसिल की जानिब से बताया गया है कि अमेरिका में 82 मुस्लिम नज़ाद उम्मीदवारों को वफाकी व रियासती नशिस्तों पर मुंतखब किया गया। तुर्की मीडिया में शाया खबर के मुताबिक अमेरिका में 8 नवंबर को मुनक़िदा वस्त मुद्दती इंतखाबात में 82 मुस्लिम नज़ाद उम्मीदवारों ने अपने हरीफों को मात देते हुए इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। जेट पैक और अमेरिकन इस्लाम ताल्लुकात कौंसिल की जानिब से यह भी बताया गया कि वफाकी व रियासती नशिस्तों पर मुंतखब किए गए हैं। इससे कबल साल 2020 में इन उम्मीदवारों की तादाद 71 थी। तो नाज़रीन गिरामी, जहाँ पर और जिन ममालिक में मुसलमानों का तनासुब अगर देखा जाए तो वो ना के बराबर है, वहाँ इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम उम्मीदवार जीत करके आ रहे हैं। भारत की सिचुएशन देख लीजिएगा कि 30 से 35% मुसलमान हैं, लेकिन कहीं भी उनकी नुमाइंदगी नज़र नहीं आती, बल्कि जीत तक दर्ज नहीं की जाती। किस तरह हाशिए पर लाने के लिए बाकायदा मुस्लिम नुमाइंदों को, मुस्लिम लीडरान को भारत में साजिशें रची गई और साजिश में दुश्मन कामयाब भी हुए। नाज़रीन, बल्कीस के मुजरिमों को संस्कारी कहने वाले बीजेपी लीडर को गोधरा से टिकट मिल गया है। बल्कीस बानो की अस्मदरी करने के फैसले में शामिल CK रावल को गोधरा से बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया। ये वही रावल है जिसने कहा था कि जेल में कैदियों का तर्ज अमल अच्छा था। उसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था ब्राह्मण लोग थे और वैसे भी ब्राह्मण के पास जो कुछ होता है उसके संस्कार भी बहुत अच्छे थे। गुजरात के साबिक वजीर CK रावल यानी चंद्र सिंह रावल जी को गोधरा से बीजेपी उम्मीदवार बनाया गया। वो इस हल्के से 6 बार MLA रह चुके हैं। तो नाज़रीन गिरामी, इनकी सोच आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ब्राह्मणों की संस्कारी ब्राह्मण अगर ऐसे होते हैं तो फिर जो है गैर संस्कारी ब्राह्मणों की क्या हालत होगी। कहते हुए उनके उस बयान पर मुख्तलिफ़ किस्म की सोशल मीडिया में उस वक्त तबसरे हुए थे और पूरे भारत में उस वक्त इसकी तनकीद भी हुई थी, जैसा कि आप जानते हैं। नाज़रीन गिरामी, मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश भर में गैर तस्लीम शुदा मदारिस के जारी सर्वे के दरमियान योगी आदित्यनाथ हुकूमत के जरिए सुन्नी और शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ज़ेर इंतज़ाम जायदादों के सरे का हुक्म से खलबली मच गई थी। लेकिन बारुसूख ज़राए के मुताबिक महाराष्ट्र हुकूमत भी यूपी की योगी आदित्यनाथ हुकूमत के नक्शे कदम पर चलते हुए ही काम करने जा रही है। ऐसी रिपोर्ट्स इस वक्त सामने आ रही हैं। बल्कि मुंबई पुलिस ने इसकी शुरुआत भी कर चुकी है, ये भी बताया जा रहा है। ये बताया जाता है कि आला हुकाम से मौसूला हिदायत पर अमल करते हुए महकमे पुलिस ने मदरसों, मसाजिद, मनादिर, मुख्तलिफ NGOs और खैराती तंजीमों की तहकीकात शुरू कर दी है। मकामी पुलिस स्टेशन को एक काम सौंपा गया है। बताया जाता है कि सर्वे के दौरान इन मसाजिद, मदरसों, मंदिरों, चर्च, गुरुद्वारों यानी सभी इबादत गाहों के साथ खैराती इदारों, अंजुमनों को हासिल होने वाली इमदाद और चंदे यानी फंडिंग का पता लगाया जाएगा। एक मस्जिद के इमाम या मंदिर के पुजारी और दीगर मुलाजिमीन की तरफ से उन्हें दी जाने वाली तनख्वाहों और अलाउंस अखराजात के बारे में भी पता लगाया जाएगा। इसकी वजह से गैर सरकारी तंजीमों में भी इस वक्त हलचल मची हुई है, जबकि इबादत गाहों के मुतालिक डेटा गैर एलानिया तौर पर हासिल करने की मुहिम पर भी जो है लोग ताज्जुब में हैं और आमतौर पर नाराज़गी भी पाई जा रही है और अचानक इस फैसले से बहुत सारे लोग नाराज़ भी हैं। नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।